कालका शिमला नेशनल हाईवे यानी NH5 की दुर्गति के चलते जहां एक ओर आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल की छोटी बड़ी सभी सड़कों की बदहाली में बागवानों की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और आम बागवान इस समय एक दिन में अपनी फसल को दिल्ली की मंडियों तक पहुंचाना चाहता था, वहीं आज 3-3 दिनों तक सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे। सभी को अपने सेब और अन्य फसलों को खच्चरों पर लादकर गाड़ी तक लाना पड़ रहा है, फिर रास्ते में भारी जाम को पार करके अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाना पड़ रहा है। दिखाते हैं हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं कालका शिमला हाईवे के सोलन बाईपास में। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं जरा तस्वीरों को कि किस तरह से NHAI ने जो ये प्लास्टिक के तरपाल लगाकर अपने पूरे रोड को टूटने से बचाने के लिए, क्षतिग्रस्त ना हो उसको बचाने के लिए ये नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, या यूं कहें कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए तरपाल का सहारा लिया गया है। और ये देखिए, कम से कम 6 से 7 फुट जो है ये सड़क जो है वो मेन रोड से नीचे बैठ गई है और पूरे डंगे जो हैं वो नीचे बैठ गए हैं। किसी तरह से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कितना बड़ा पत्थर जो है ये सड़क पे आया है। और ये ऊपर की भी तस्वीरें देखिए किस तरह से ये कितने छोटे डंगे हैं और किस तरह से जो है ये इतनी ऊपर से ये शिला जो है, ये पत्थर जो आया है, और इसको तोड़ने के बाद भी ये जो साइज है कम से कम 15 से 18 फीट का ये पत्थर है, जिसको अभी भी तोड़ा नहीं गया है, सिर्फ साइड में किया गया है। और इस तरह के मार्ग जो हैं बहुत जगह NH5 पर अवरुद्ध दिख रहे हैं। आप ये देखिए, ये किस तरह से इनको सिर्फ ये ऊपर से गिरने की वजह से टूटे हैं। अदरवाइज यहाँ पर प्रशासन का जो काम है, जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से रफ्तार होनी चाहिए काम की, वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर इस तरह से सिर्फ हटा दिया जाएगा और रोड में आवाजाही नहीं होगी तो खाना पीने की समस्या है, लोगों को सामान की समस्या है, इस तरह की समस्याएं जो है वो आम जनता को लगातार आ रही हैं। ये सोलन के बाईपास की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रक्स जो खड़े हैं लगातार खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही के लिए सुगम रास्तों की अभी सुविधा नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से बहुत सा बागवानों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे साथ एक बागवान यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपना पहले नाम बताएं और ये बताएं कि कहाँ से हैं और क्या आपको इन रोड की असुविधा की वजह से क्या नुकसान हुआ, या आपको लगता है कि माल रुका है तो उससे फायदा हुआ, किस तरह की समस्याएं या क्या फायदे नुकसान हुए? मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। चौपाल से बिलोंग करता हूँ, रविंद्र ठाकुर जी। तो मैं भी यहाँ पे माल लेके आया हूँ। जो अभी ये त्रासदी जो अभी आई है हिमाचल के अंदर, इससे जो है बागबानों को खास करके बहुत लॉस हो रखा है। क्योंकि यहाँ तो चलो हम इस टाइम नेशनल हाईवे पे है, जो गांव में सड़कें हैं, लिंक रोड्स है, तो उसमें वो सारे अभी तक भी थ्रू नहीं हुए हैं। हम लोग खुद भी जो अपना सेब यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, इसको हम कैरी करके खच्चरों पे और क्या कहते हैं लेबर से जो है मेन रोड पे पहुंचा रहे हैं। तो 3 दिन के मतलब पीरियड में जो है माल यहाँ पहुंच रहा है हमारा। अच्छा, क्या उससे आपके जो रेट्स पहले आते थे, जो हर साल आप जितना की बिक्री करते थे, उसमें और आज के रेट्स में, क्योंकि आपकी अब लदान भी बढ़ गया, आपके लाने का समय भी बढ़ गया, तुड़ाई का भी मुश्किल हो गई, ढुलान भी मुश्किल हो गया, उसकी वजह से क्या बागवान को फाइनेंशियली लॉस हुआ, या उस तरह के रेट जिस तरह के मिलने चाहिए थे, क्योंकि इतना कष्ट सहने के बाद अगर इतना पहुंचाने यहाँ पे पहुंचाया तो क्या उचित मूल्य मिल रहा है? मूल्यों की तो बात एक है, मूल्य तो ठीक मिल रहा है। वो इसलिए है कि इस बार जो क्रॉप है वो बहुत कम है जी। तो 40 से 50% इस बार क्रॉप लगी है जी। लेकिन इस मूल्यों से या इस कीमत से हमारे को लॉस ये है, जो माल हमारा शाम को लोड होके सुबह मार्केट पहुंचा था, वो माल आज जो है तीसरे दिन मार्केट पहुंच रहा है। हमारा इसमें क्या है, कैरिज बढ़ रहा है, गाड़ी वाले कैरिज ले रहे हैं और फिर लेबर का बढ़ रहा है, लेबर खर्चा बढ़ रहा है। हाँ जी, नहीं तो गाड़ियाँ जो है घर के पास से लोड होके आती है, छोटी गाड़ी आती है। तो इससे मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब या माल रुक के जो है हमारे को रेट मिल रहा है। रेट तो इस बार ये तो नेचुरल मिलना ही था, क्योंकि क्रॉप नहीं है आगे, माल की खपत ज्यादा है और यहाँ पे माल कम है, तो ये चीज है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं बागवान को भले ही रेट अच्छा मिल रहा है, परंतु जिस हिसाब से क्रॉप होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दूसरी बात, जितना समय जो खेत से आम मार्केट तक पहुंचाने के लिए लगना था, उससे 3 गुना समय जो है वो ज्यादा लग रहा है। सोलन से अनुराग शर्मा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल। धन्यवाद।